हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसकी वीडियो हमने एक पहले भी बनाई है, उसमें सारे रूल्स वगैरह और डेफिनेशन दिखाई है। तो इसमें हम आज करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो इसका अफर्मेटिव रूल होता है, इसका शॉर्ट मेथड है इस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस होता है, सिंगल सेंटेंस, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर डबल सेंटेंस होता है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ये तो सिंगल हो गया, वह सो चुकी होगी। और जैसे ये है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी। इसमें डबल टेंस है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से, और दूसरा टेंस है ट्रेन आ चुकेगी। तो इस टेंस के लिए मेथड है, ये है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर या आफ्टर, बाद या पहले जो शब्द आते हैं उनके लिए हम लगाएंगे बिफोर या आफ्टर। पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, सिंपल में। ठीक है। ये सब्जेक्ट, उसके बाद अगर एक वचन होता है तो उसके साथ क्रिया में ऐसे ही यस जोड़ देते हैं, बहुवचन हो तो ऐसे ही यस नहीं जोड़ते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे दूसरा सेंटेंस। एग्जाम्पल है, जैसे राहुल विद्यालय जा चुका होगा। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो ये हो जाएगा राहुल। उसके बाद बिल या सेल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बिल या सेल। तो ये बता दें, बिल लगता है और सेल कहाँ लगता है। तो सेल का प्रयोग होता है आई और बी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी के जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम बिल का यूज करते हैं। तो राहुल के साथ हम यहाँ पे बिल का यूज करेंगे, बिल। उसके बाद है, उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, जाना। तो जाना की गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। तो गॉन टू स्कूल। राहुल विल हैव गॉन टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, वह सो चुकी होगी। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह यहाँ पे फीमेल है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सी। सी के साथ सहायक क्रिया विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, सोना। तो सोना की होती है स्लीप, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। सॉरी, SLEPT, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो सी विल हैव स्लेप्ट। अगला सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी। तो इसमें डबल सेंटेंस है, एक तो है मेरे स्टेशन पहुंचने से, और दूसरा है ट्रेन आ चुकेगी। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, ट्रेन आ चुकेगी। तो इसे इसी में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में ही। तो सबसे पहले नियम में क्या है, सब्जेक्ट। तो क्या है, सब्जेक्ट ट्रेन। तो दी ट्रेन। उसके बाद सहायक क्रिया विल या सेल हैव। तो ट्रेन के साथ लगाएंगे विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, आना। ठीक है, तो आना की हो जाएगी कम। ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ट्रेन आ चुकेगी, तो इसका हो गया दी ट्रेन विल हैव कम। उसके बाद पहले या बाद जो शब्द दिया होता है उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो पहले दिया है, तो पहले की बिफोर। उसके बाद ये पहले वाला सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से। तो इसे बताया था अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरे। तो मेरे की आई। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, पहुंचना। तो पहुंचना की लगाएंगे रीच। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में क्या होता है, एक वचन करता होता है तो उसके साथ क्रिया में ऐसे यस जोड़ देते हैं, बहुवचन होता है तो ऐसे यस नहीं जोड़ते हैं। तो इसलिए जो आई जो है वो बहुवचन है, तो इसमें ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे। तो आई रीच, फिर उसके बाद क्या बचा, स्टेशन। तो दी स्टेशन, TION, STATION।
तो द ट्रेन विल हैव कम बिफोर आई रीच द स्टेशन। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे जाने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा। तो सबसे पहले ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, मैं पत्र लिख चुकूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की आई के साथ लगाते हैं सेल, हैव, ठीक है, आई सेल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना की होती है राइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। क्या लिख रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो रिटन दी लेटर। ठीक है, ये हो गया, मैं पत्र लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटन दी लेटर। उसके बाद पहले, तो पहले की लगाएंगे बिफोर। जो पहले या बाद में जो सेंटेंस शब्द दिया होता है उसे हम यहाँ पे लगाते हैं सब दोनों सेंटेंसों के बीच में। उसके बाद ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, तुम्हारे जाने से। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तो तुम्हारे की होती है यू। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की होती है गो। ठीक है, यू बहुवचन है इसलिए गो में हम ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे। तो आई शैल हैव रिटन द लेटर बिफोर यू गो। अगला सेंटेंस है, वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह की ही के साथ लगाएंगे विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, वापस आना, तो वापस आना की होती है रिटर्न, इसमें ईडी जोड़ देंगे, रिटर्न, ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, घर, कहाँ वापस आया है, तो घर, तो रिटर्न होम। उसके बाद क्या बचा है, शाम तक, तो इसके लिए लगाएंगे वाई इवनिंग, तो ही विल हैव रिटर्न होम बाई इवनिंग। अगला सेंटेंस है, हम खाना खा चुके होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम की बी के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे सेल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खाना, तो खाना की होती है ईट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट दी फूड, तो बी शैल हैव ईटन दी फूड। अगला सेंटेंस है, वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, स्टेशन पहुंच चुका होगा। ठीक है, वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, सब्जेक्ट इसका यहाँ दिया है, वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। दूसरा सेंटेंस है, गाड़ी छूटने से। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वो है कि ही के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना की होती है रीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन, तो रीच्ड दी स्टेशन। उसके बाद पहले या बाद में शब्द जो दिया है उसे लगाएंगे, तो पहले की बिफोर। उसके बाद क्या है दूसरा सेंटेंस, गाड़ी छूटने से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, गाड़ी, तो दी ट्रेन। छूटना की क्या होती है, लीव। ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव। अगला सेंटेंस है, मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो सबसे पहले क्या है, सेंटेंस मेरे आने से, ठीक है, पूर्व या पहले ये शब्द जो बीच में दिया है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, कैलाश अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो पहले हम बनाएंगे कैलाश अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले कैलाश, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, याद करना,
इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, याद करना, कि लर्नड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ। तो अपना की लगाएंगे कैलाश के साथ हिज, पाठ की लेसन, हिज लेसन, ऑब्जेक्ट है लेसन। उसके बाद पहले या बाद की लगाएंगे तो पूर्व, पहले के लिए लगाएंगे बिफोर। उसके बाद सेंटेंस मेरे आने से, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, आना की कम, आई कम। तो कैलाश विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर आई कम। अगला सेंटेंस है तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं कंफ्यूजन वाली, इसमें पता नहीं चलता है। जैसे एक तो सेंटेंस हो गया तुम उसके आने से, और दूसरा कहेंगे बच्चे, दूसरा हो गया जा चुके होगे, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है। तो ऐसे सेंटेंसों में इसका सब्जेक्ट यहाँ दिया होता है। तो ये जो तुम दिया है ये इसका सब्जेक्ट है। तो तुम जा चुके होगे, दूसरा सेंटेंस है उसके आने से। तो पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, तुम जा चुके होगे, तो यू इसके साथ विल हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना ही हो जाती है थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, यू विल हैव गॉन। उसके बाद पहले के लिए लगाएंगे क्या है, बिफोर। उसके बाद सेंटेंस है उसके आने से। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया उसके की ही, आना की कम। ठीक है, यहाँ पे ही एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे एस जोड़ देंगे, कम्स। तो यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स। अब हम शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में वही रूल होता है, केवल बिल या सेल जो होता है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद हैव लगाएंगे, यानी कि बिल सेल के बाद नॉट, उसके बाद हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, रूल वही रहेगा, केवल बिल सेल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, बिल और हैव के बीच में। तो सेंटेंस है वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह की ही, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे बिल। ठीक है, इसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव। ठीक है, बिल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। अब कहाँ पहुंच चुका है, स्कूल, तो रीच्ड दी स्कूल। अगला सेंटेंस है मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की आई के साथ लगाएंगे सेल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, तो पढ़ना की हो जाएगी रीड। क्या पढ़ रहा है, अखबार, तो रीड दी न्यूज पेपर। PAPPER, I shall not have read the newspaper। अगला सेंटेंस है तुम छत पर नहीं सो चुके होगे। तो सब्जेक्ट है तुम की हो जाएगी यू के साथ लगाएंगे विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, सोना, तो सोना की हो जाएगी स्लेप्ट। कहाँ सो चुके होगे, छत पर, तो ऑन दी रूफ। You will not have slept on the roof। अगला सेंटेंस है वह कल तक यह काम नहीं कर चुकेगी। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो यहाँ पे फीमेल है, तो इसके लिए लगाएंगे सी के साथ सहायक क्रिया विल नॉट हैव।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? करना, तो करना की होती है डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, तो दिस वर्क। उसके बाद क्या बचा है? कल तक, तो इसके लिए लगाएंगे बाई टुमारो। अगला सेंटेंस है, मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। तो सब्जेक्ट क्या है? इसमें डबल सेंटेंस है, मेरे सोने से पहले, दूसरा है तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू के साथ विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? पूरा करना, तो पूरा करना ही होती है कंप्लीट। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना निबंध, तो योर एसे। उसके बाद पहले की लगाएंगे, पहले की बिफोर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, मेरे सोने से, तो मेरे की आई और सोना की हो जाएगी स्लीप। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं ना, तो आई बहुवचन है, इसलिए इसमें ऐसी यस नहीं जोड़ी है। तो यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लीप। अगला सेंटेंस है, मेरे स्कूल जाने से पहले वह अपने कपड़े नहीं धो चुकेगी। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे, वह अपने कपड़े नहीं धो चुकेगी। तो सब्जेक्ट क्या है? वह की सी, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? धोना, तो धोना की होती है थर्ड फॉर्म वाश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने कपड़े, तो सी के साथ अपना के लगाएंगे हर कपड़े की क्लॉथ्स। उसके बाद पहले की लगाएंगे बिफोर। उसके बाद ये सेंटेंस, मेरे स्कूल जाने से, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरे की आई। उसके बाद वर्ब है जाना, तो जाना की गो टू स्कूल। ठीक है, तो सी विल नॉट हैव washed her clothes before I go to school। अगला सेंटेंस है, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे, रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। सब्जेक्ट है रेलगाड़ी की दी ट्रेन, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? जाना, तो जाना की गो टू। या रेलगाड़ी है, तो इसके लिए जाना की गो नहीं लगाएंगे, लेफ्ट लगाएंगे LEFT। ठीक है, तो जा चुकी या छूट चुकी, तो ट्रेन के लिए लेफ्ट लगाएंगे, तो दी ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट। उसके बाद पहले या बाद की लगाएंगे बिफोर। उसके बाद उसके स्टेशन पहुंचने से, इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? उसके की। उसके बाद वर्ब पहुंचना, तो पहुंचना की रीच। ठीक है, यहाँ पे ये ही एक वचन है, इसलिए यहाँ पे एस जोड़ देंगे, ही रीचेज। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशन, तो रीचेज दी स्टेशन। तो द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर ही रीचेज दी स्टेशन। अगला सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले
चोर नहीं भाग चुकेगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? चोर। चोर है यहाँ पे, चोर ही हो गया। चोर नहीं भाग चुकेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दी थीफ, उसके साथ साइकिल लगाएंगे, विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारी? तो जाना की, भाग चुकेगा या जाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ठीक है। उसके बाद पहले की लगाएंगे, बिफोर। उसके बाद ये सेंटेंस पुलिस के आने से, तो सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। उसके बाद वर्ब आना, तो आना की हो जाएगी कम। तो द thief will not have gone before the police come। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ नहीं आ चुकेंगे। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे, वे यहाँ नहीं आ चुकेंगे। तो सब्जेक्ट वे की, वे, इसके साथ साइक्रिया लगाएंगे, विल नॉट हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? आना। तो कम। उसके बाद क्या बचा है? यहाँ, तो यहाँ की हियर। उसके बाद पहले की लगाएंगे, बिफोर। उसके बाद ये सेंटेंस तुम्हारे सोने से, तो इसका सब्जेक्ट तुम्हारे की यू। इसके बाद वर्ब है सोना की, स्लीप। यू बहुवचन है इसलिए यहाँ पे ऐसे इस नहीं जोड़ेंगे, तो यू स्लीप। तो ये हो जाएगा, दे विल नॉट हैव कम हियर बिफोर यू स्लीप। अब हम शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें वाक्य दो प्रकार से होते हैं। जैसे अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, तो विल या शैल हम पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे आ जाता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो उसे हम विल या शैल से भी पहले लगा देंगे और सेम रूल वही रहेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। क्या वह नदी में नहा चुका होगा? तो क्या से शुरू हुआ है, तो विल या शैल लगाएंगे सबसे पहले। तो वह के साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वह की ही। ठीक है, विल ही। उसके बाद लगाएंगे हैव। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, विल ही हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? नहाना। तो नहाना की होती है बाथ, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ नहा रहे हैं? नदी में, तो इन दी रिवर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, अगर सेंटेंस बना देते हैं और ये प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में नहीं बनाते हैं, अगर इंटेरोगेटिव होता है, तो ये भी हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। इसलिए हम लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। तो विल ही हैव बाथ्ड इन दी रिवर। अगला सेंटेंस है, क्या मैं एक पत्र लिख चुकूंगा? तो क्या से शुरू हुआ है, तो विल या शैल सबसे पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के साथ लगाएंगे शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आई। उसके बाद हैव। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, तो ए लेटर। तो शैल आई हैव रिटन ए लेटर। अगला सेंटेंस है, राजेश एक किताब क्यों खरीद चुका होगा? इसमें क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये बीच में आया है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि भाई। उसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? राजेश। तो इसके साथ सहायक क्रिया आ जाएगी विल। उसके बाद सब्जेक्ट राजेश। इसके बाद लगा देंगे हैव।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खरीदना, तो खरीदना की होती है वाई, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉट, VAUGHT वॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खरीदा है, ए बुक, यानी एक किताब की, ए बुक। वाई विल राजेश हैव बॉट ए बुक। अगला सेंटेंस है, क्या बरसात होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुकेंगे, तो इन्हें भी वैसे ही बनाएंगे। तो पहली सेंटेंस है बरसात होने से, दूसरा सेंटेंस होगा इसमें हम क्या जोड़ेंगे, क्या हम क्रिकेट खेल चुकेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो तो सबसे पहले विल या सेल लगाएंगे, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के साथ लगाएंगे सेल। उसके बाद सहायक क्रिया बी, इसके बाद लगाएंगे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, प्लेड दी क्रिकेट। CRICKET क्रिकेट। उसके बाद हम पहले की लगाएंगे बिफोर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस बरसात होने से, तो ऐसे सेंटेंस को हम इट से बनाते हैं, तो इट रेन, ठीक है। तो शैल वी हैव प्लेड द क्रिकेट बिफोर इट रेन्स, बाद में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, क्या मेरे स्कूल जाने से पहले पिताजी खाना खा चुकेंगे, तो ये सेंटेंस बनाएंगे पिताजी खाना खा चुके होंगे। तो सबसे पहली सहायक क्रिया बिल, क्योंकि यहाँ पे पिताजी है सब्जेक्ट, तो दी फादर। इसके बाद हम हैव लगा देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खा चुके होंगे, तो खाना ईट होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, ईटन दी फूड। उसके बाद पहले की लगाएंगे बिफोर। इसके बाद अगला सेंटेंस मेरे स्कूल जाने से, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे की आई। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना की गो टू, कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो गो टू स्कूल। तो विल द फादर हैव ईटन द फूड बिफोर आई गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, क्या सूरज निकलने से पहले वह जाग चुकेगी, तो सबसे पहले बनाएंगे हम क्या वह जाग चुकेगी। तो यहाँ पे बिल या सेल सबसे पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के साथ हम लगाएंगे बिल। इसके बाद सब्जेक्ट वो है, तो वह यहाँ पे फीमेल है, तो सी लगाएंगे विल सी। उसके बाद हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जागना, तो जागना की होती है अवोकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी अवोकन। उसके बाद बिफोर, पहले की लगाएंगे। उसके बाद ये सेंटेंस सूरज निकलने से, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो दी सन। उसके बाद क्या है, निकलना, वर्ब हो गई, तो राइज। इसमें एस, ये एस जोड़ देंगे क्योंकि सूरज एक वचन है, तो इससे राइज एस। तो विल सी हैव अवोकन बिफोर द सन राइज है। अगला सेंटेंस है, क्या मास्टर जी के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुकेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसे बनाएंगे, क्या हम क्रिकेट खेल चुकेंगे, तो सबसे पहले बिल या सेल लगाएंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के साथ लगाएंगे सेल। उसके बाद सब्जेक्ट बी। उसके बाद हैव। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब खेलना है, तो खेलना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट दी क्रिकेट।
उसके बाद पहले की लगाएंगे बिफोर। उसके बाद अगला सेंटेंस है मास्टर जी के आने से, तो इसे जोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। उसके बाद वर्ब आना, तो आना की हो जाएगी कम, टीचर एक वचन है इसलिए कम्स। तो शैल वी हैव प्लेड द क्रिकेट बिफोर द टीचर कम्स। अगला सेंटेंस है मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे। ठीक है, तो इसे दो सेंटेंस है। तो पहले बनाएंगे हम तुम कहाँ जा चुकोगे। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, ये बीच में आया, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया बिल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ हम यू लगा देंगे और सहायक क्रिया इसके साथ हम बिल लगाएंगे। इसके बाद हम लगा देंगे हैव। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ठीक है, उसके बाद पहले के लिए लगाएंगे बिफोर। उसके बाद मेरे आने से, तो सब्जेक्ट क्या है मेरे की आई, वर्ब हो गई आना, तो आना की कम। तो वेयर विल यू हैव गॉन बिफोर आई कम। अगला सेंटेंस है क्या हम खाना नहीं खा चुके होंगे। तो क्या से शुरू हुआ है, तो बिल या सेल हम सबसे पहले लगाएंगे। तो क्या है सब्जेक्ट हम, तो हम के साथ हम लगाएंगे सेल। उसके बाद सब्जेक्ट वी। उसके बाद नॉट हैव। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है खाना, तो खाना की होती है ईट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो ईटन दी फूड। तो ये हो जाएगा सेल वी नॉट हैव ईटन दी फूड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।